નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 ની અંદર આપનું સ્વાગત છે। ધોરણ 6 ની અંદર અત્યાર સુધી 1 થી જે 4 પાઠ છે તેનો અભ્યાસ કરેલો। હવે આપણે પુનરાવર્તન જોઈશું। પુનરાવર્તન ખાલી જગ્યા અને પ્રશ્નના જવાબ જોઈશું। આપણે પહેલો જે છે ખાલી જગ્યા જોઈશું આપણે। તો આપણે અહીંયા દર્શાવ્યું છે પુનરાવર્તન। હવે આપણે ભણ્યા છીએ, બરોબર? હવે અમે એવું છે કે આપણે 1 થી 4 પાઠ તો ભણી લીધા, સમજાવી લીધા અને લખી પણ નાખ્યા, પણ એનું પરીક્ષા તો કરવી પડશે ને। શુક્ર શુભ સંખ્યા, તો એના માટે તેના પુનરાવર્તન કરવું જરૂરી છે। પુનરાવર્તન કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણે શું ભણ્યા અને શું છૂટી ગયું। તો આપણે જોઈએ પુનરાવર્તનમાં रिक्तकाल। रिक्त એટલે શું? रिक्तનો અર્થ થાય છે खाली जगह पूर्व। तो यहाँ सब देखते हैं प्रश्न 1 और प्रश्न 2। तो प्रश्न 1 में खाली जगह है, रिक्त स्थान है। तो इस रिक्त स्थान में यहाँ दिखाया गया है सभी खाली जगह में कौन कौन से शब्द ऊपर काउंट्स में है, मैंने यहाँ काउंट्स किया हुआ नहीं है। फिर देखते हैं रमेश सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा रहे थे। तो काउंट्स में आप देखिए कौन सा शब्द आएगा, काउंट्स में आप देख सकते हैं कौन सा शब्द आएगा। तो घर, अपने अपने घर जा रहे हैं। रमेश को बुखार था इसलिए कौन में है बाजार, वह, बिच्छू, अस्पताल, ये 4 शब्द है। अब तो आएगा कौन सा? वह शब्द रमेश के घर, रमेश को बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं आ गया, नहीं स्कूल गया। फिर मीना और जैमिनी खरीदी क्या जा रहे थे? मीना और जैमिनी क्या करने जा रहे थे? अब आपको कुछ लाना है तो आप कहाँ जाएंगे? दुकान में, बाहर, बाजार में जाएंगे ना। तो फिर आएंगे बाजार। फिर मैंने खरीदी को दलदल से बचवाया। बिच्छू वाली की कहानी तो सुनी होगी ना। तो नन्ही ने किसको बचाया था? बिच्छू को। तो मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला। किसने बचाया था? नन्ही बतख ने। पर किसको? तो बिच्छू ने। यहाँ आएगा बिच्छू। फिर शिकारी हिरनी को खरीदी क्या ले गया? शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? अंत में एक ही बचा है, अस्पताल। शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। फिर यहाँ नीचे सब लड़के अपने अपने घर जा रहे थे। रमेश को बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। मीना और जैमिनी बाजार जा रहे थे। मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। तो हमने देखा 1 से 5 तक की स्थान। अब प्रश्न की बारी है। प्रश्न देखिए, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? हमारी इस पुस्तक में कौन कौन सी कहानी आ गई? कौन कौन सी कहानी आई? दयालु शिकारी, पहली कहानी दयालु शिकारी। फिर कौवा और लोमड़ी, फिर प्यासा कौवा, फिर बातुनी कछुआ, फिर हमने देखी समझदार नन्ही। ये सब कुछ कहानी हम इस पुस्तक में पढ़े हैं। तो ये इसका जवाब यही लिखना है आपको। कौन सा जवाब लिखना है? दयालु शिकारी, प्यासा कौवा, कौवा और लोमड़ी, बातुनी कछुआ और समझदार नन्ही। ये जवाब आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न यहाँ क्या दिखाया गया है कि अपनी बढ़ी हुई कहानी को अपने शब्द में लिखे। आपने जिस कहानी को पढ़ा है उसके अलावा आपने जिस कहानी को पढ़ा है उसके बारे में आपको कहानी लिखनी है। मैंने इसे यहाँ लिखा नहीं पर यहाँ दिया गया है, वो आपको लिखना है। शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? देखिए हम शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया। शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो हम देख सकते हैं कि शिकारी ने हिरनी को, शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। शिकारी की गोली कहाँ लगी थी? हिरनी की टांग में लगी हुई थी। शिकारी हिरनी को जानवरों के अस्पताल ले गया। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? जानवरों के अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। इस तरह शिकारी ने हिरनी की जान बचाई। क्या कौन सा प्रश्न याद रखना है? शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो शिकारी ने हिरनी की टांग पर गोली मारी थी, इसलिए वो फिर उसको दया आ गई और भी शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। फिर शिकारी हिरनी को जानवरों के अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। इस तरह शिकारी ने हिरनी की जान बचाई। देखिए फिर उसके बाद प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? प्रगति,
न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? देखते हैं हम यहाँ, हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधे। हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधते हैं। हम सब में समता और ममता की भावनाएं जगाए। हम सब में समता और ममता की भावना जगाए। हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। प्रगति न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य कौन सा है? देखिए फिर से हम पढ़ते हैं। हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधते, हम सब में समानता और ममता की भावना जगाए, हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें, प्रगति न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है। फिर यहाँ चौथा प्रश्न, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? हम देखते हैं नन्ही बतख का स्वभाव। नन्ही की माँ ने उसे सिखाया कि वह भलाई के काम करे। नन्ही की माँ ने क्या सच्ची सीख दी थी? वो भलाई के काम करे, गलती से भी किसी का बुरा मत करे। नन्ही की माँ ने उसे सिखाया कि वह भलाई का काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था उसके साथ भी वह भलाई करती थी। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था फिर भी वो नन्ही जो थी उसके साथ भलाई काम करती थी। हम उसके जैसे क्यों बने? नहीं बनना चाहिए। किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी। किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़ना चाहती। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फर्ज समझती थी। इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था उसके साथ भी वह भलाई करती थी। किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना कर्तव्य समझती थी, फर्ज समझती थी। इसी प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। तो हमने यहाँ 1 से 4 प्रश्न की पढ़ाई की। अब देखते हैं हम आगे की पढ़ाई के बारे में। आगे की पढ़ाई देखते हैं हम। आगे जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, निम्नलिखित वर्णों में से शुरू करके 5 शब्द बनाइए और वाक्य कीजिए। देखिए, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बिठा देते, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको ये प्रश्न है उसमें उत्तर नहीं लिखे, आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसमें आपको प्रश्न है उसे लिखने नहीं, उत्तर भी अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो आगे की बात करते हैं। आगे कौन सा प्रश्न आएगा? देखिए प्रश्न नंबर 3 में वर्णों से शुरू करने वाले 5 शब्द, वर्णों से शुरू होने वाले पांच शब्द, 5 शब्द और वाक्य प्रयोग कीजिए। देखते हैं हम आगे। सबसे पहला वर्ण च है। च से कौन कौन से शब्द बनते हैं, च से कौन कौन से शब्द आते हैं और कौन कौन से वाक्य बनते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम आज। देखते हैं हम। च बनाएंगे, च पर चमेली तो वाक्य कोई भी बना सकते हैं, अपना भी वाक्य बना सकते हैं। चमेली खुशबूदार फूल है, चमेली खुशबूदार फूल है। फिर आता है च से दूसरा वाक्य, फिर आता है च से दूसरा वाक्य कौन से? चक्की से वाला तीसरा जाता है चक्की बेलने, चक्की से अनाज पीसा जा सकता है। फिर च से शुरू होने वाले शब्द कौन से हैं?
चतुर, तो रमेश चतुर लड़का है। फिर जो से चंपा, चंपा सुगंधी दार फूल है। फिर आता है चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि चंद्रमा चंद्रमा गोल होता है। तो इसमें 5 शब्द है वो आपको बनाने हैं। फिर दूसरे की बात करते हैं आगे। दूसरे की बात हम दूसरे की बात करते हैं आगे की पढ़ाई के बारे में। देखिए दूसरा शब्द है क्ष। ये च का है या क्ष का, तो क्ष से पहला शब्द बनता है क्षत्रिय। क्षत्रिय वीर होते हैं, क्षत्रिय वीर होते हैं। दूसरा क्ष पर से क्षमा, क्षमा वीरोનું આભૂષણ હોય છે। वीरों का आभूषण होता है। तीसरा कौन सा है? खीर, दूध को हम क्षीर कहते हैं। दूध को हम क्या कहते हैं? क्षीर कहते हैं। चौथा है, यहां देखते हैं चौथा क्षुधा, क्षुधा को हम भूख कहते हैं। फिर आता है अंत में कितना है? 1 2 3 4 खाना क्षितिज, वह दिन भर क्षितिज को देखता है। फिर आगे का वर्ण है त। तीसरा नंबर पर ट, तलवार, तलवार से युद्ध होता है। दूसरा है ठ से बोलिए तो तरबूज, तरबूज बहुत मीठा होता है। तीसरा आएगा तमाशा, कौन सा आएगा? तमाशा लोगों को तमाशा नशे करने की आदत होती है। चौथा आएगा तराजू, तराजू से हम अनाज का नाप ले सकते हैं। कितना? 1 2 3 4 तमाशा। फिर आएगा कौन आएगा?
तस्वीर, तस्वीर, यह मेरी तस्वीर है। तो हमने यहाँ देखा है च, क्ष और क। देखिए च, चमेली खुशबूदार फूल है। चक्की, चक्की से अनाज पीसा जा सकता है। चतुर, रमेश चतुर लड़का है, लड़का है। चंपा, चंपा सुगंधीदार फूल है। चंद्रमा, चंद्रमा गोल होता है, गोल होते हैं, चंद्रमा गोल होता है। पूनम के दिन होता है ना। क्षत्रिय, तो क्षत्रिय वीर होते हैं। क्षमा, क्षमा वीरों का आभूषण होता है। क्षीर, दूध को हम क्षीर कहते हैं। क्षुधा, क्षुधा को हम भूख कहते हैं। क्षितिज, क्षितिज, तो वह दिन भर क्षितिज को देखता है। तलवार, तलवार से युद्ध का होता है। तरबूज, तरबूज मीठा होता है, तरबूज बहुत मीठा होता है। तमाशा, लोगों को तमाशे करने की आदत होती है। तराजू, तराजू से हम अनाज नाप लेते हैं। तस्वीर, यह मेरी तस्वीर है। अब अंत में आएगा भ। भ का क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। भ, हम भ के बारे में चर्चा करेंगे आज फिर से। भ, चौथा है भ, उमड़ा का भ। भवन, भवन, यह मेरा भवन है। भवन है घर, महल। फिर आएगा भजन भ, भजन, मुझे भजन करना पसंद है। तीसरा आएगा भक्त, मैं शिव का भक्त हूं। फिर आएगा भक्षक, आय रक्षक ही भक्षक बन गया। फिर आएगा भगदड़, भगदड़, मेले में आज बहुत भगदड़ मच गई। देखिए मैं बोलता हूं भवन, भवन यह मेरा भवन है, भवन यानी महल। भजन, मुझे भजन करना पसंद है। भक्त, मैं शिव का भक्त हूँ। भक्षक, हाय रक्षक ही भक्षक बन गया, रक्षक ही भक्षक बन गया। भगदड़, मेले में आज बहुत भगदड़ बच गई। हमने यहाँ देखा कि किसी ने वर्णों की संख्या के बारे में जैसे फिर आगे का अभ्यास करेंगे। अब हम आगे कौन सा है देखते हैं हम आगे। आगे का अभ्यास है जो समान प्रास वाले लिखने हैं। समान प्रास वाले, समान प्रास वाले शब्द बनाने हैं। प्रश्न 4, समान प्रास वाले शब्द बनाइए। देखते हैं हम समान प्रास। समाज, सामाजिक। दूसरा यहाँ है भलाई। तीसरा है मानवता। चौथा है घबराहट, घबराहट। ये शब्दों के प्रास वाले बनाने फिर देखते हैं हम समान प्रास वाले कौन कौन से शब्द है। तो हम प्रामाणिक, प्रामाणिक, सांसारिक। फिर आएगा पारिवारिक, पारिवारिक। यहाँ भलाई, तो भलाई में क्या आता है? दानवता, दानवता। सज्जनता, सज्जनता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता।
सॉरी मानवता में रहेगा वो, सॉरी ये मानवता का उदाहरण ले लेते हैं। मानवता, मानवता यहाँ भलाई, भलाई तो बुराई, हवाई, बुराई हवाई, जुदाई, फिर घबराहट, खड़खड़ाहट, खड़, खड़ा, हट, सरसरा, हट, અને ફફો ડા ફફ ફડફડા फड़फड़ा फड़ा हट। तो हमने देखा कि कैसे ये प्रास वाले शब्द है बनाए गए। हमने देखा कैसे प्रास वाले शब्द बनाए, सामाजिक तो प्रामाणिक, सांसारिक, पारिवारिक, मानवता तो दानवता, सज्जनता, स्वतंत्रता, भलाई तो बुराई, हवाई, जुदाई, फिर घबराहट, खड़खड़ाहट, सरसरा, फड़फड़ाहट। तो हमने ये देखा। फिर आगे की बात करते हैं, तो आगे की बात है गिनती के बारे में अभ्यास करेंगे हम। यहाँ गिनती लिखी हुई है, तो गिनती कैसे लिखते हैं उसके बारे में अभ्यास करेंगे हम आज आगे के बारे में। देखिए यहाँ गिनती दी हुई है आपको, यहाँ गिनती दी हुई है। देखिए प्रश्न नंबर 5 में आता है, प्रश्न नंबर 5 गिनती शब्द और अंक। देखिए यहाँ अंक दिए हुए हैं, तो दिए हुए दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा है 78, छठा है 57, सातवां है 69, आठवां है 97, 91। देखिए हम इस गिनती को अब लिखते हैं आगे। तो यह है कितने 96 लेके 96, ये क्या है 67, क्या है 67, 67। ये क्या है 51, 51। ये क्या है 88, 88। ये क्या 78, 78, 57 इसे कहते हैं 69, 69, 97। हमने ये देखा। फिर आगे के दो है प्रश्न, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। दो समानांतर विद्यार्थी, अंत में इसमें देखते हैं समानांतर विद्यार्थी। देखिए प्रश्न नंबर 6 विलोम शब्द, और प्रश्न नंबर 7 समानार्थी शब्द। देखते हैं हम आगे। पहला है विलोम शब्द स्वच्छ, दूसरा है देश, तीसरा है प्रिय, चौथा है अधिक। इसमें समानार्थी देखते हैं सूर्य, फिर आएगा भूमि, फिर आएगा प्राण, और अंत में आएगा सहसा।
देखते हैं हम आगे इसकी जो स्वच्छ तो कौन सा आएगा, अस्वच्छ, फिर कौन सा है देश तो विदेश, प्रिय तो अप्रिय, अधिक तो कम, कम ओછું, अधिक तो વધારે, सूर्य को क्या कहते हैं, रवि अथवा भानु, भूमि को हम धरती, धरा, प्राण को हम जान, सहसा तो अचानक, अचानक। हमने देखा कि विलोम सूत्र में स्वच्छता का अर्थ क्या होता है, स्वच्छ तो अस्वच्छ, देश को विदेश, प्रिय तो अप्रिय, अधिक तो कम, वो विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द। समानार्थी में देखा सूर्य तो रवि भानु, भूमि तो धरती धरा, प्राण तो जान, सहसा तो अचानक। तो हमने यहाँ पुनरावृत्त एक भाग है वो पूर्ण किया है। दूसरे भाग में हम उसकी ये चित्र कहानी है, चित्र वर्णन के बारे में अभ्यास करेंगे। 9, 8वां, 9वां, 10वां प्रश्न की बात करेंगे। तो आज जो है जितना भी मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है वो आपको लिखना है और प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न सिर्फ लिखा है मैंने, पर आपको उससे उतारने नहीं है, फिर उसके उत्तर भी लिखने होंगे। आज का यह क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आभार।